नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में, जहाँ पर महकमा तालीम के इडाक मुलाजमीन, उसमें मेल और फीमेल स्टाफ हैं जो वो मुस्तकिल ना किए जाने और 3 माह से तनख्वाहों की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज हैं। और आज वो फैमिली के हमरा और अपने बच्चों के हमरा यहाँ पर जो है चौक शहीदा में एहतजाज कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है और क्यों इनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। और इनका ये भी कहना था यहाँ पर कि हमारे घरों के जो चूल्हे हैं वो ठंडे पड़ गए हैं। इस हवाले से वो क्या कहेंगे? मुझे 5 साल हो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए, लेकिन अभी तक मुश्किल नहीं कर रहे। 3 महीने हो गए तनख्वाह नहीं मिली। तो मुश्किल भी नहीं किया गया? नहीं, मुश्किल भी नहीं किया गया। क्या वजह? बैक एरियाज़ में रहकर हमने मुश्किल से तालीम हासिल की है और जो है ईमानदारी से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें मुश्किल नहीं किया जा रहा। हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारी वज़ीर आला जो है आज़ाद कश्मीर के, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमें खुदारा हमें मुश्किल किया जाए। आपको भी निकाल दिया गया है या अभी आप वहाँ पे ड्यूटी कर रही हैं? मैं अभी ड्यूटी कर रही हूँ, लेकिन सुना ये है कि अभी हमें 31 अगस्त से निकाल देंगे। तो मुझे 7 साल हो गए हैं, 7 साल हो गए हैं वहाँ। मैं जहाँ पर जॉब कर रही हूँ, जिस एरिया में मैं टीचिंग कर रही हूँ, वहाँ तो कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं है। पहाड़ी इलाके में कर रही हूँ, वहाँ तो ना तो गाड़ी जा रही है, ना कोई ट्रैफिक वगैरह का कोई भी इंतज़ाम नहीं है। तो ज़ाहिर है जब मुझे वो निकाल देंगे या फ़ारग कर देंगे तो मेरे बाद वहाँ स्कूल ही बंद हो जाएगा। तो मेरी वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट है कि हम सब अडाक लोगों को मुश्किल करके एक अच्छा होने का, एक ईमानदार होने का सबूत दें। मेरे बच्चियों, बेटियों, माओ, बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे आज शर्मिंदा हूँ कि आप यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, वो सड़कों पे बैठी हुई हैं और हुक्मरान जो हैं वो अय्याशियों में मसरूफ़ हैं और उनको जो है ये नहीं पता कि ये जो बच्चियां हैं, ये जो बच्चे हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं, ईद का दिन आ रहा है और ये फाके कशी पे मजबूर हैं और इनके चूल्हे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। मैं कहता हूँ कि कहाँ गए आपके वो दावे, आपके जो फैसले थे वो कहाँ गए? मैं सीनियर वज़ीर साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जनाब तारिक फ़ारूक साहब, आपने जो इन मुलाजमीन से, एडाक मुलाजमीन से जो वादा किया था, क्या वो उस वादे पे आप कायम है या कि आप ये आज देख लें जिस तरह से आज ये एहतजाज हो रहा है आपके ख़िलाफ़, आपकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये जो एहतजाज हो रहा है, मैं इसके लिए ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भी माएँ हैं, आपकी भी बहनें हैं, आपके भी बच्चे हैं। क्या अगर आपकी ये माएँ बहनें सड़कों पे हों और आप जो है इस तरह से ये कर रहे हों, आपकी गवर्नमेंट जो है इस तरह से कर रही हो, तो मैं फिर देखूँ कि ये क्या करते हैं आप लोग। तो मैं वज़ीर आज़म साहब से ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने अक्लास के जो मुलाजमीन थे, जो पेंशनर थे, उनके लिए जो आपने तनख्वाहों का ऐलान किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए आप जो है ये भी दादरसी करें, ये भी हुक्म जारी करें कि ये जो गुरबा हैं ये ईद कैसे करें, इनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करें और इनको जो है एडाकनी मुलाजमीन जो है मुस्तकिल किया जाए और इनके जो है दादरसी की जाए। अगर इनके साथ इंसाफ ना किया गया तो ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो है चौधरी महमूद इत्तेहाद ग्रुप का अपनी पूरी टीम को लेके, अपनी सियासी तंजीमों को साथ लेके, सियासी लोगों को साथ लेके इंशाअल्लाह ताला भरपूर एहतजाज करेगा। मिरपर के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करो, बंद करो। मिरपर के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करो, बंद करो। ढाक उस्ताजा को पंजाब की तर्ज पे ढाक उस्ताजा को मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। खैबर पख्तूनख्वा की तर्ज पे ढाक उस्ताजा को मुस्तकिल करो, मुस्तकिल करो। मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म खाकान अब्बासी साहब को भी ये आज पैगाम देना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी जिस आपके वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने चोरी के जुर्म में मुअत्तल किया है, उसको जो है एहतजाज बंद करके गुरबा के लिए काम करें, जो है मुलाजमीन के लिए काम करें, आवाम के लिए काम करें, तब हम आपकी वजारत को मानेंगे, वरना आपका भी अशर नवाज शरीफ जैसा होगा। सादा हक, सादा हक, सादा हक, सादा हक। मिरपुर डिवीजन के साथ इम्तियाजी सलूक बंद करो, बंद करो। मिरपुर डिवीजन के साथ सौतेली जैसा सलूक बंद करो, बंद करो।
और मैं मीरपुर डिवीज़न के जो वज़रा हैं उनको भी ये मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको भी शर्म करनी चाहिए। आपकी माएँ बहनें बेटियाँ जो है आज सड़कों पर रुल रही हैं, तो क्या ये आप इंसाफ कर रहे हैं? आप लोगों को इन जो है गरीबों ने मुंतखब किया था, अपने वोट की ताकत से आपको मुंतखब किया था। आप जो है आज जो है सड़कों पर अय्याशियाँ कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं, और जो हमारी माएँ बहनें वो सड़कों पर रुल रही हैं। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट नहीं करता, मैं आपको ये हुक्म देता हूँ कि ईद के फ़ौरन बाद अगर ये अजाला ना किया गया, अडाक मुलाजमीन को मीरपुर डिवीज़न के अंदर अगर इनको जो है तैनाती मुस्तकिल ना किया गया, तो इंशाअल्लाह ताला शटर जॉन भी होगा और पहिया जाम भी होगा। हम देखेंगे कौन माइका लाल जो है इनके साथ जुल्म सितम, असातिज़ा का माशी कत्ल बंद करो, बंद करो। मैं आम इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ होंगे, अपनी माओं के साथ होंगे, अपनी बहनों के साथ होंगे, और एक भरपूर काल की जो है मीरपुर डिवीज़न में देंगे। और जिस तरह इंशाअल्लाह ताला हमने जो है बाकी लोगों का साथ दिया है, बाकी महकमे जो है वो उनका साथ दिया है। जब से गवर्नमेंट की नून लीग की गवर्नमेंट बनी है, उन्होंने जो है गुरबा का, गरीबों का, मुलाजमीन का इत्साल किया है। हर रोज़ जो है उनके ख़िलाफ़, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज होते हैं, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है हर रोज़ जो है सड़कों पे लोग आवाम निकलती है। अब तो हमारी माएँ बहनें भी सड़कों पे निकल आई हैं। मैं कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट अगर इनको आवाम को, अपने वोटर्स को जो है हक नहीं दिला सकती, तो इस्तीफ़ा दे के फारूक साहब घर चले जाएँ और हम खुद जो है इसका हल निकाल लेंगे। हम जो है ना आज हमारे जमा होने का यह मकसद मीरपुर डिवीज़न के असातिज़ा जो प्राइमरी और जूनियर मौलमीन और मुलमात हैं, हम आज एहतजाज कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं कि मुज़फ़्फ़राबाद और मीरपुर जो पुंछ डिवीज़न के बंदे हैं, असातिज़ा हैं, वो मुस्तकिल हो चुके हैं, लेकिन हमारे साथ जो है नारवा सलूक बरता जा रहा है। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर तालीम आज़ाद कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने असातिज़ा की तरफ से कि खुदारा हमारे साथ जो है वो नारवा सलूक और बंद करें और हमारे साथ इंसाफ करें। हम जो है 12-12 साल, 10-10 साल, 8-8 साल से जो लगे हुए हैं, अपनी सर्विसेज जो अपने काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हमारे रिज़ल्ट भी शानदार हैं, लेकिन हमारे साथ जो अच्छा नहीं किया जा रहा। मैं आपको मीडिया को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ जो सलूक है वो ये है कि हम ऐसे लोग भी हैं जो हमारे कन्फर्म आर्डर हुए थे, पहले हाज़िरी ना होने की बजाय हमें जो है फिर मशरूत रख दिया गया। 10-10 सालों से हमारे साथ ये अशर किया जा रहा है। हम वज़ीर ये देखें, ये महकमा अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमसे कवायफ जमा किए गए जिनके 3 साल हो गए, हम इंटरव्यू नहीं ले सके, लेकिन आपको मुस्तकिल करने के लिए हम कवायफ जमा कर रहे हैं। ये हमारे साथ, ये देखें, ये हमारे लोगों की उम्रें जो हैं ये 36 साल, 34 साल, ये 31 साल, 40 साल, 41 साल हो चुकी हैं। ये 10 साल से, 9 साल से, 4 साल से ये काम कर रहे हैं। ये इनकी तालीमी काबिलियत देख रहे हैं, BA B.Ed है, BA B.Ed है, BACT है, BA B.Ed है, BA B.Ed, MA B.Ed, ये सब लोग क्वालिफाइड हैं। महकमाना तालीम जो है इनकी PTCT भी जो पुराने रूल के तहत, नए रूल के तहत B.Ed भी कंप्लीट है। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिज़ल्ट भी शानदार हैं, लेकिन मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये इंसाफ है कि पुंछ डिवीज़न और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के लोग तो मुस्तकिल हैं, लेकिन मीरपुर डिवीज़न के लोग मुस्तकिल नहीं। मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से ये अपील करता हूँ कि खुदारा आप कमेटी बनाएं, अगर हम कसूरवार हैं तो हमें बेशक निकाल दें, लेकिन कसूरवार तो महकमा है, बड़े अफीसरान हैं, सियासी लीडरान हैं जो स्टे करवाते रहें, हमारे टेस्ट इंटरव्यू रखवाते रहें हमें, लेकिन ये इंसाफ नहीं है कि आप इंसाफ हमें ज़बा करके कर दें। ये इंसाफ नहीं है, आप इंसाफ कायम करें। इस वक्त हमारे साथ साबिक़ उम्मीदवार असम्बली शिराज अकरम साहब मौजूद हैं, जो कि आज डाक मुलाजमीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर आए हैं। आइए इनसे बात करेंगे कि क्या इनकी आवाज़ है जो वो आला हकाम तक पहुँचाने में किस हद तक ये जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अदालत न्यूज़ का नहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आज उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ कवरेज रखी है, और मैं डाक मुलाजमीन की तरफ से आज ये जो हमारे वज़ीर आज़म साहब गुड गवर्नेंस की बातें करते थे, मैं आज उनको देख रहा हूँ कि आज मुज़फ़्फ़राबाद से लेके मीरपुर तक ऐसा वाइट पेपर शाया हो चुका है इनके ख़िलाफ़, हुकूमत रही। ये तो ये पता चल रहा है कि नवाज़ शरीफ के बाद अगली बारी अब फ़ारूक हैदर साहब की है, और मैं इनके वज़रा को देख रहा हूँ सिर्फ वो गाड़ियों में बैठे हुए हैं, आवाम का इस्तेसाल किया जा रहा है, इनका रोटी का एक नवाला था वो भी छीना जा रहा है,
और मैं आज डिवीज़न मीरपुर की तरफ से ये ऐवान इक़्तिदार को ये बताना चाहता हूँ, अमूर हुकूमत को और बिलखुसूस वज़ीर अमूर कश्मीर को, कि अगर आपने ये माशी कत्ल बंद ना किया तो ये एक तहरीक चलेगी। हमारे दौर में आप देख लें कौन सा इंतकामी तबादला हुआ है कि हमने लोग निकाले हों। फारूक हैदर साहब NTS की बुनियाद पर अपने मनपसंद लोग तैनात करना चाहते हैं, हत्ता कि 94 एक्ट के तहत ये आप ये एक्ट उठा के देख लें, उस एक्ट में बाकायदा लिखा हुआ है कि इनमें तैनाती ये लोग इनको मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए, और जो NTS है वो नए के लिए किया गया है, जो नए। अब आप मुझे खुद एक बताएं, एक DSP पुरानी जहाँ तैनात है, जब पब्लिक सर्विस कमीशन करने के बाद वो DSP बैठेगा, ये तो नहीं कि पुराने DSP को निकाल दिया जाएगा, वो तो अपनी मेरिट की वजह से, अपनी तरक्की की वजह से वहाँ तक पहुँचा है। तो मेरा ऐवान इक़्तिदार बिलखुसूस फारूक हैदर साहब से, इफ्तिखार गिलानी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले फिर पंजाब की तर्ज पर, KPK की तर्ज पर और बलूचिस्तान की तर्ज पर जिस तरह उन्होंने इनको मुस्तकिल बुनियादों पर इनको तैनात किया है, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि फिलफोर जो हमारी माएँ बहनें इस धूप की शिद्दत में ये दूर दराज कोटली खोईरट्टा बिम्बर चकसवाई डडियाल से यहाँ लोग आए हैं, बराए मेहरबानी आप इनका अजाला करें, क्योंकि अगर आपने अजाला ना किया तो ये लोग अब पूरे आज़ाद कश्मीर में निकलेंगे। और ये हुकूमत जहाँ हम कहते हैं कि आपने कहा था कि आप हुकूमत चलने में हमारा साथ दें, ये हम आपका साथ कैसे दें? आप लोगों के साथ माशी कत्ल कर रहे हैं, आप इनके साथ भरपूर आप साथ देंगे, अगर ना साथ दिया तो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाई जाएगी। साहब यहाँ पर ज़िला मीरपुर में बेशुमार लीडर हैं, बेशुमार जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, उनके लीडरान हैं, जब वोट मांगने के लिए ये लोग इनकी दहलीज तक जाते हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर जो एहतजाज कर रहे हैं, कोई लीडर, मुकामी लीडर, उनके लिए कोई एक लफ्ज़ बयान करें आप। देखिए जी, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इस इलेक्शंस को धांधली का इलेक्शन करार देता हूँ, क्योंकि आप देख लें कि ये बार बार ये कहा गया है कि कश्मीर कौंसिल के तहत इस इलेक्शन को 4 अरब में हाईजैक किया गया है। ये बाकायदा आप हमारे रिजल्ट्स देख लें, अब आप देख लें वो MNA किधर गए हैं पूरे आज़ाद कश्मीर में। मैं ये देख रहा हूँ, मीरपुर की आप हालत देख लें, खड़ी की आप हालत देख लें, बिजली की आप हालत देख लें, ये आप देख लें कि लोगों को निकाला जा रहा है। आप ये देख लें कि आप लोगों को निकाला जाकर एक मीडिया और एक आवाम ऐसा चैनल रह गया है जो तमाम मसाइल मैं कहता हूँ हुकूमत से बेहतर चला रही है, और ये अपने जितने भी हम जैसे मकामी लीडर ये हम तक पहुँचाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला अब हम मीडिया के ताउन से हम लोग आपके साथ सड़कों पर हैं, जब तक इनको अपनी तैनातियाँ मुस्तकिल बुनियादों पर नहीं होती हम चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, इडाक मुलाजमीन है जो मेल स्टाफ और फीमेल स्टाफ, वो आज सरापा एहतजाज हैं कि उनको मुस्तकिल भी नहीं किया गया, उनको गुज़श्ता कई माह से तनख्वाही भी नहीं दी गई। सैकड़ों मुलाजमीन ऐसे हैं जिनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ रहे हैं, ईद उल अज़हा भी करीब है, लेकिन उनके लिए कुर्बानी करना जहाँ मुश्किल है, वहाँ उनके लिए घर का जो राशन है वो चलाना भी मुश्किल हो चुका है। इसलिए हुकूमत आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि इनके निज़ाम ज़िंदगी को चलाने के लिए इनकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि मीरपुर के जो बेशुमार टीचर्स ऐसे हैं, सैकड़ों टीचर्स ऐसे हैं जो सरापा एहतजाज हैं और इनका इत्साल हो रहा है। इनके इत्साल को बचाने के लिए मुकामी MLA को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि इनके घरों के जो चूल्हे हैं वो जल सकें। कैमरामैन मोहम्मद अमाद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।